जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सौवसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर चर्चा चल रही है। विस्तार से आत्मा द्रव्य कर्म और नो कर्म का कर्ता नहीं है, ये बात समझाने के बाद भी जीव के मन में निमित्त के प्रति अनेक प्रकार के, कहना चाहिए, भ्रांतियां रह जाती हैं या आग्रह रह जाता है। निमित्त का आग्रह शब्द का प्रयोग ठीक रहेगा। इसलिए आचार्य बारंबार ये बात समझा रहे हैं कि निमित्त निमित्त होता है, कर्ता नहीं होता है। आत्मा का परिणाम, आत्मा का कार्य है। ज्ञानावर्णादि कारमाण वर्गणाएं, ये पुद्गल का काम है। आत्मा के मोह राग द्वेष भावों को पुद्गल कर्म नहीं करता है, और जीव ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित हुए पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। यदि जीव के परिणामों को पुद्गल कर्म का कर्ता और पुद्गल कर्म को जीव के परिणामों का कर्ता माना जाए तो क्या परेशानी हो सकती है, क्या विपरीतता हो सकती है। ये बात आचार्य देव ने पिछली गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत की, और उसी को हम संक्षेप में, जो अंतिम पैराग्राफ है 136वीं गाथा तक जो चर्चा आई है उसका, यदि ऐसा मान लिया जाए कि कर्म ही जीव के परिणाम को करता है और जीव ही द्रव्य कर्मों का करता है। ये होता है ना कि कोई, जैसे देश हमारा है ना, तो देश हमारा क्यों पीछे है, तो संसद भवन में बहस चलती है। तो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि 70 साल से इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारा देश पीछे है। और विपक्ष क्या कहता है कि जो सरकार गद्दी पे बैठी हुई है ना, इसने कुछ काम नहीं किया, इसलिए हमारा देश पीछे है। सत्ता पक्ष विपक्ष के माथे डाल देता है और विपक्ष सत्ता पक्ष के माथे डाल देता है। तो मूल बात यह है कि ये देश पीछे है क्यों, इस बात का निर्णय कैसे होगा। तो दोनों को अपनी अपनी गलती स्वीकार के, हमारा जो कार्यकाल था उस समय हमने काम नहीं किया, और सत्ता पक्ष जो अभी है काबिज सत्ता पर, वो काम नहीं कर रहा, इसलिए भी है। तो दोनों ही कारण उसमें, लेकिन परस्पर एक दूसरे को कारण बता करके वही दृश्य होगा जो आजकल हमारे संसद भवन में चल रहा है। कार्य अवरोध होगा, चर्चा नहीं होगी, जनता के हित से जुड़े जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं, कानून हैं, पॉलिसी हैं, वो नहीं बनेंगी, और ऐसे ही अराजकता फैली रहेगी। इसी प्रकार से मोक्ष मार्गी जीव यदि ऐसा माने कि कर्म के कारण मेरा परिणाम है और मेरे परिणाम के कारण कर्म है, तो ये अव्यवस्था अनंत काल तक ऐसे ही बनी रहेगी। ऐसे ही क्या बनी रहेगी, कोई भी जीव कभी सिद्ध पद को प्राप्त नहीं कर सकता अगर ये नियम बना लिया जाए। कर्म के उदय से जीव का परिणाम, जीव के परिणाम से कर्म का बंध। ये जो क्या है ना, ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कंटिन्यूटी में रहेगा और जीव कभी मुक्त नहीं होगा। तो वास्तव में कर्म के उदय के काल में भी जो चेतना जीव की है, ज्ञान जीव का जागृत है, उस ज्ञान स्वभाव में वेद विज्ञान करेगा। माने कर्म के उदय के काल में भी कर्म के उदय से नहीं जुड़ेगा। देखो, इसको दो प्रकार से आप देख सकते हो। क्रोध नाम के चारित्र मोहनी कर्म का उदय आया तो जीव को क्रोध होगा कि नहीं होगा? होगा, नियम से होगा।
हम इसमें ऐसा ना समझें कि क्रोध नाम का चारित्र मोहिनी का अगर तीव्र उदय आया है तो जीव पुरुषार्थ करके मंद क्रोध कर ले, नहीं, ऐसा नियम नहीं है। नियम ये है कि जीव को तीव्र कषाय हुई, उसमें तत्संबंधी तीव्र कर्म का उदय निमित्त था, लेकिन जो ज्ञान है, प्रकट ज्ञान है, वो उस ज्ञान की जो प्रज्ञा छेनी है वो ये देखे कि ये जो तीव्र क्रोध का परिणाम आया ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ। ये भेद विज्ञान जागृत रहने पर तत्संबंधी आगामी बंध वैसा नहीं होता है। इस प्रकार से जो स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ है, स्वात्मोन्मुखी स्व आत्मा उन्मुख पुरुषार्थ है, यानी भेद विज्ञान की धारा है, वो निरंतर जागृत रहती है, तो कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले परिणाम आगामी बंध उस जाति का नहीं करा पाते। इससे क्या होता है? इससे जीव के कर्म का स्थिति, अनुभाग और जीव के परिणाम वो उत्तरोत्तर निर्मल होते जाते हैं और जीव मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो इसीलिए आचार्य देव ने कहा कर्म का परिणाम स्वतंत्र और जीव का परिणाम स्वतंत्र। जीव का उपादान उपादेय अपना परिणाम, अपना द्रव्य है। कर्म का उपादान उपादेय अपना परिणाम, कर्म पुद्गल का अपना परिणाम और अपना द्रव्य है। दोनों के बीच में जो समकालत्व है, प्रत्याशक्ति है काल की, एक ही काल में दोनों का परिणमन दिखाई देता है, वो निमित्त मात्र है। ठीक है, ये चर्चा हुई है। इसका अंतिम पैराग्राफ एक बार हम पढ़ करके फिर आगे की गाथाओं पर जाएंगे। और पिछला जो विषय चला है उस विषय के संदर्भ में यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी अवश्य करें, जिससे कि हम उसके ऊपर भी चर्चा कर सकें। चलिए, तो हेमलता जी आप पढ़िए। जी, उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि द्रव्य प्रत्ययों के उदय में जब जीव स्वयं विकारी भाव रूप परिणमित होता है तब कर्म बंधन को प्राप्त होता है, किंतु जब यह जीव कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके बेकार रूप परिणमित नहीं होता, निर्विकारी रहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है, तब आगामी बंध नहीं होता। अतः आत्मार्थियों को स्वात्मोपलब्धि के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। अंत का जो वाक्य है ना वो बहुत जबरदस्त है। आत्मार्थियों को स्वात्मोपलब्धि के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। यानी जो भेद विज्ञान की धारा है ना, वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुक्ति ना होए। क्रोध आए तो क्या करें? भेद विज्ञान करो। लोभ आए तो क्या करें? भेद विज्ञान करो। यानी भेद विज्ञान एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिसको भाने से जीव संसार से निकल करके मोक्ष तक पहुंच जाता है। क्या करें? तत्व विचार कहो, भेद विज्ञान कहो, एक ही बात है। ये भेद विज्ञान की भावना भा करके, भेद विज्ञान में क्या भेद विज्ञान करें? हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। पर द्रव्य और पर द्रव्य का परिणाम हमारे अधीन नहीं है। इस प्रकार का जो भेद विज्ञान निरंतर जागृत रहता है तो कालांतर में उस जाति का कर्मबंध ना होने से, जीव का परिणाम भी उस जाति का ना होने से निरंतर विशुद्धि को प्राप्त होता है। जी, चौथा गुण स्थान भी भेद विज्ञान का कारण होता है, चौथे से पांचवा गुण स्थान भी भेद विज्ञान के कारण होता है, पांचवे से छठ सातवां गुण स्थान भी भेद विज्ञान के कारण ही होता है। ये भेद विज्ञान के कारण ही जीव आगे बढ़ता है मोक्ष मार्ग में। चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में जाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या उपाय? कोई व्यवहार मूड होगा तो वो ये कहेगा कि अणुव्रत धारण कर लेने चाहिए, तो पांचवें गुण स्थान में चला जाएगा। छठवें में जाने के लिए क्या करना चाहिए?
नग्न दिगंबर को जाना चाहिए छठे में जाने के लिए, सातवें में जाने के लिए। ऐसा है कि अंतरंग में भेद विज्ञान प्रबल होने से जो कसाय है, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण कसाय आदि, इन कसायों का अभाव होने से जीव को जो निवृत्तियां होती हैं वो उपचार से कही गई हैं गुण स्थान। निश्चय से तो शुद्धि में वृद्धि है। सोना 16 ताव के पार होगा तो उसकी चमक अपने आप वैसी होगी, है ना ख्याल में। चमकने के कारण वो 16 ताव नहीं है, 16 ताव होने के कारण चमक है। अणुव्रत महाव्रत आदि हैं अंतरंग कसाय चौकड़ी के अभाव के कारण है, लेकिन ये ऐसा मानता है कि इनके कारण अंतरंग कसाय का अभाव होता है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। इसलिए निरंतर भेद विज्ञान की भावना बलवती रहनी चाहिए। भेद विज्ञान के बलवान होने से कसाय समूह क्षीण हो जाते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति अनुराग शिथिल हो जाता है, प्रमाद आदि पीछे छूट जाते हैं और जीव अत्यंत सावधान हो जाता है, और सावधान होने से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। इसलिए स्वात्मोपलब्धि के लिए निरंतर सावधान रहना चाहिए, प्रेरणा दी गई है। अभी भी वही चर्चा आगे आचार्य देव करने वाले, क्योंकि ये निमित्त को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि जीव उपादान को भूल ही जाता है। हुआ क्यों हुआ, कर्म के कारण हुआ, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। अणु अणु अपने परिणाम स्वयं करता है, ये बात अज्ञानी के चित्त में ठहरती नहीं। इसीलिए कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव जो जिस परिणाम से परिणमित होता है वह द्रव्य उस परिणाम का करता है। उद्गल कार्माण वर्गणा रूप परिणमित होता है, ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित होता है, इसलिए वो पुद्गल का परिणाम है। रागादि भाव रूप जीव परिणमित होता है, इसलिए जीव का परिणाम है, और दोनों भिन्न हैं, अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव मात्र द्रव्यों में नहीं होता है, अत्यंत अभाव द्रव्य में भी है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, दो द्रव्यों के गुणों के बीच में भी अत्यंत अभाव है, और उन गुणों की पर्यायों के बीच में भी अत्यंत अभाव है। यही इसी महासिद्धांत को आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं। अब इन गाथाओं में यह स्पष्ट करते हैं कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है। भिन्न है माने दोनों में अत्यंत अभाव है, और जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है। तो ये परस्पर एक दूसरे के कर्ता कर्म कैसे हो सकते हैं। गाथा पाठ करेंगे। जीवस्सदुकम्मेण जीवस्सदुकम्मेण सह परिणामाहुहोन्ति रागादि एवं जीवो कम्मम् दो विरागादिमा वन्ना एकस्सदुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिहिम् ताकं मोदय हेदुहिम् जीवस्य परिणामो जय जीवेण सहच्चिय पोगलदवस्य कम्मभावेन एवं पोगल जीवा उदो विकम्मत्तमा वन्ना
भूतो एकस्य दुपरिणामो उग्गलदवस्य भावेन ता जीव भाव हेतुहिम् वीणा कम्मस्य परिणामो हिंदी गाथाओं का पाठ करेंगे। इस जीव के रागादि पुद्गल कर्म में भी हो यदि, तो जीववत जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाए। किंतु जब जड़ कर्म बिनहि जीव के रागादि हो, तब कर्म जड़ पुद्गलमयि रागादिमय कैसे बने। यदि कर्ममय परिणाम पुद्गल द्रव्य जीव का साथ हो, तो जीव भी जड़ कर्मवत कर्मत्व को ही प्राप्त हो। किंतु तब जीव भाव विनहि एक पुद्गल द्रव्य का यह कर्ममय परिणाम है, तो जीव जड़मय क्यों बने। आचार्य देवी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि ये सपने में भी ऐसा ना विचार करे कि कर्मों के कारण मेरे रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं और ये रागादि भावों के कारण कर्मों का बंध हो रहा है। जो हेतु दिए हैं पीछे कर्ता कर्म पने के आधार बना करके कि कर्ता कर्म होने के लिए व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए, व्याप्य व्यापक संबंध होने के लिए तादात्म्य होना चाहिए हैं। तो कोई कहे कि कर्ता कर्म तो हैं, तो आचार्य ये कहेंगे यदि कर्ता कर्म हैं, कर्म और जीव के परिणाम द्रव्य कर्म और जीव का परिणाम जीव के रागादि यदि कर्ता कर्म है, तो उनके बीच में व्याप्य व्यापक पना मानो, और व्याप्य व्यापक पना मानते हो तो उनमें तादात्म्य मानो। और तादात्म्य मानने का मतलब ये हुआ कि यदि रागादि परिणामों के कारण कर्म भाव से परिणमित हुआ है, ज्ञान पुद्गल कर्म भाव से परिणमित हुआ है, यानी जीव पुद्गल कर्मों का करता है, तो वो पुद्गल कर्म भी रागादि मैं मानो, है ना ख्याल में, क्योंकि तादात्म्य हो गए ना, कर्म और राग तादात्म्य हो गए, दोनों एक में एक हो गए। राग कहो या कर्म कहो एक ही बात हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। पुद्गल कर्म जड़ रहता है और जीव है वो सविकार चैतन्य परिणाम वाला है अथवा निर्विकार चैतन्य परिणाम वाला है, वो जीव जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है। तो ये बात तुम एक क्षण के लिए भी मत मानो कि जीव के रागादि भावों के कारण, कारण माने वो करता है पुद्गल कर्मों का, कारण में तो आप उपादान कारण और निमित्त कारण भेद कर सकते हो, लेकिन अध्यात्म में कारण का मतलब ही है उपादान कारण। जब कारण कहा जाए तो उपादान कारण की खोज करनी चाहिए, इसलिए उपादान की अपेक्षा से बात है। जीवस्य कम्मेण यसः परिणामा वो होन्ति रागादि एवं जीवो कम्मम दो विरागादि मावन्ना। यदि जीव के परिणामों के कारण कर्म का परिणाम उत्पन्न हुआ है, तो कर्म को भी जीव हो जाना चाहिए और दोनों ही रागादि में हो जाने चाहिए। जीव तो रागादि में हुआ ही है, तो पुद्गल कर्म है वो भी रागादि में हो जाना चाहिए। ये बात आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं। फिर उसी को दोनों तरीके से घटाया। एकस्य दुपरिणामो जायद जीवस्य रागादिहिं
ता कम्मोदय हेतु हिम बिना जीवस्य परिणामो जयी जीवेण सहच्य पोगल दब्बस्य कम्म भावेण एवं पोगल जीवाहु दो विकम्मत्तमावण्णा। इसी प्रकार से फिर जीव के ऊपर भी घटत दो दो गाथाओं का सेट है ना। ऊपर की दो गाथाओं के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जीव का रागादि परिणाम कर्मों का कर्ता नहीं है। यदि तुम कर्ता मानो तो व्याप्य व्यापक संबंध भी मानो, तादात्म्य भी मानो, और तादात्म्य मानोगे तो जड़ कर्मों को भी, ज्ञानावरणादि कर्मों को भी रागादि सहित मानना पड़ेगा। तो ऐसा तो देखने में आता नहीं है, इसलिए उनके बीच में परस्पर कार्य कारण संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। उसी प्रकार से जयी जीवेण सहच्य पोगल दव्वस्य कम्म भावेण एवं पोगल जीवा, यदि पोद्गल कर्म के कारण जीव कर्म भाव रूप से परिणमित हुआ है, रागादि भाव रूप से परिणमित हुआ है। कर्ता कौन है? पुद्गल कर्म, और कर्म क्या है? जीव का रागादि भाव, कर्म भाव, कर्म भाव शब्द लिया तो क्या होगा? पोगल जीवा, जीव पुद्गल हो जाएगा और जीव कैसा हो जाएगा? कम्मत्तमावण्णा, वो जड़ कर्म, द्रव्य कर्मों की तरह जड़ हो जाएगा। तो जीव तो जड़ होता नहीं है, जीव रागादि में रहता है, कर्म स्पर्श रसगंध वर्णवंतः रहता है। तो इस प्रकार से इन चार गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव ये बात स्थापित करते हैं कि पुद्गल कर्म और जीव के रागादि भाव दोनों स्वतंत्र हैं, परस्पर एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं है, दोनों का समकालत्व है। इसके लिए कर्तापने का आरोप आता है, और जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आए उसको कर्ता नहीं कहते हैं, उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त कह दिया का मतलब है कोई योगदान नहीं है ना, ख्याल में। निमित्त कहने का मतलब कार्य में कोई योगदान नहीं है, कार्य जिस समय हो रहा था बस वहां पर वो उपस्थित था, इतना ही उसका योगदान है। लेकिन आप देखो जगत में क्या होता है, चौराहे पे किसी की हत्या हो जाए किसी की, और हत्या करने वाला भाग जाए, और वहां कोई दर्शक है लोलुपी, वो खड़ा होकर के देखता रहे। पुलिस क्या करती है? उसको पकड़ लेती है, उसी को डंडे लगाती है, उसी से कहलवाती है, बोलो तुमने खून किया है, तुमने खून किया। वो जितनी जोर से कहता है कि मैंने नहीं किया है साहब, मैंने नहीं किया, उतनी जोर जोर के डंडे पड़ते हैं। क्यों उसके ऊपर आरोप आया? उसने तो किया नहीं था, क्योंकि जहां कार्य हुआ था उस जगह उसकी उपस्थिति थी। तो इसी प्रकार से जहां रागादि परिणाम रूप कार्य हुआ था वहां पुद्गल की उपस्थिति मात्र है, वो पुद्गल रागादि के करने में कहीं उसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन उपस्थित है, काल प्रत्याशक्ति है, सहचारी है, सहचारी माने चर, वहां पर विद्यमान था, साथ में विद्यमान था, इसके लिए उसके ऊपर आरोप आता है। और इस आरोप के चक्कर में निमित्त को ही इतना प्रधान बना देता है कि कर्म के कारण ही सब हो रहा है। देखो कैसे, वो आपने ना, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। तोते से पूछो, बंधन में पड़े हुए तोते से पूछो कि तुमको किसने बांधा है, तो क्या कहता है वो? पहले क्या पूरा मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ेगा क्या? बैकग्राउंड तो पता है ना कहानी का। तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया ने एक रस्सी बांधी और उस रस्सी में एक नलिका डाल दी, नलिका, और नीचे दाना डाल दिया। तोता उड़ के आया और रस्सी के ऊपर जो नलिका चढ़ी हुई थी उस नलिका पे बैठा, और भार से वो नलिका घूम गई, उल्टी हो गई। अब तोते ने उसको कस के पकड़ लिया, कोई नहीं पकड़ेगा तो उसको लगा मैं गिर जाऊंगा, छोड़ सकता नहीं है, और बंधन में रहना नहीं चाहता है। कोई पूछता है कि भैया क्यों लटके हो, अभी बहेलिया आएगा और तुम्हारा जान ले लेगा। कहता है इसने मुझे पकड़ रखा है। तो नलिका का तोते को बांधने में कितना योगदान है? बिल्कुल नहीं, कोई योगदान नहीं है, लेकिन नलिका तो है ना वहां पर।
तो नलिका की उपस्थिति, काल प्रत्याशक्ति, उसकी उपस्थिति तो उसके ऊपर आरोप आ जाता है। इसी प्रकार से कारमाण वर्गणा रूप परिणमित होते हुए पुद्गल के ऊपर आरोप आ जाता है। कर्म बड़े बलवान जगत में तेरत हैं, तो ये आरोप उसके ऊपर आ जाता है। आचार्य देव वही समझा रहे हैं कि ये तो समझाने के लिए कही थी बात, ये तो अबोध को उद्बोधन देने के लिए कर्म पद्धति समझाई थी, लेकिन 148 प्रकृतियों में से कोई प्रकृति ऐसी नहीं है जो राग रूप परिणमित स्वयं होती, और न जीव अनादिकाल से कभी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित हुआ। माने दोनों के बीच में व्याप्य व्यापकपना संभव ही नहीं है, तादात्म्य संबंध ही नहीं है। तुम बैठ करके रोते रहो कि कर्म ने किया, कर्म ने किया, कर्म ने किया, लेकिन हमको समझाओ तो उनमें तादात्म्य संबंध हो, व्याप्य व्यापकपना हो, तो हम माने कि कर्म ने तुम्हारे प्रति कुछ अपराध किया है। कोई अपराध कर्म ने किया नहीं है, स्वयं का अपराध कर्म के माथे मढ़ करके और स्वयं निर्भर रहना चाहता है, अपना दोष निमित्त के ऊपर डाल करके स्वयं निरुद्यमी रहना चाहता है। इसलिए आचार्य देव निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए कहते हैं कि निमित्त करता नहीं है, निमित्त अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमित होता है, तुम अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमित होते हो। यदि कर्म ने तुम्हें परिणमित कराया हो तो कर्म को जीव होना पड़ेगा, या जीव को कर्म होना पड़ेगा, पुद्गल होना पड़ेगा। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। सबूत दिखाओ हमको, ये कहे कर्म ने मुझे दुखी किया, आचार्य देव कहते सबूत दिखाओ। तो क्या सबूत चाहिए? यदि पुद्गल कारमाण वर्गणा ने तुम्हें दुखी किया है तो तुम्हारे अंदर वो ही भाव चाहिए जो पुद्गल के अंदर है। पुद्गल के अंदर जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण का तादात्म्य है, तो तुम्हारे अंदर भी स्पर्श रस गंध वर्ण यदि पाए जाएंगे तो हम मानेंगे कि कर्म ने तुम्हें परिणमित कराया है, अथवा तुमने कर्म को परिणमित कराया है, ये भी हम तब मानेंगे जब ये दिखाओ कि कर्म स्वयं रागादि रूप परिणमित हुआ है। सबूत चाहिए ना अदालत में। इसने खून किया तो बोले बताओ इसके फिंगरप्रिंट दिखाओ हथियार के ऊपर, है मौका वारदात पर इसके फिंगरप्रिंट दिखाओ। तो आचार्य देव यही यहाँ पर दलील दे रहे हैं, यदि कर्म ने परिणमित कराया है जीव को, बताओ जीव में कितना स्पर्श रस गंध वर्ण आया, और यदि जीव ने कर्म को परिणमित कराया है तो बताओ जीव में कितना सचेतन, दोनों में आया ही नहीं, तो फिर क्यों ये बिना सबूत मुकदमा कर्म के ऊपर आरोप लगा रहे हो और कर्म जीव के ऊपर आरोप लगा रहे हो? इतनी सी यहाँ बात है। जीवस्य दुःखमेण यसः परिणामा होन्ति रागादि एवं जीवो कम्मम दो विरागादि मावन्ना। रागादि मावन्ना माने रागादित्वम आपन्ने, रागादि मावन्ना रागित्वम है, रागादित्वम, कर्म को रागादित्व होना पड़ेगा, राग भाव कर्म के अंदर मानना पड़ेगा। जीवस्य यदि जीव के कम्मेण सह कर्म के साथ क्या होते हैं, रागादि परिणामाहु होन्ति, यदि जीव को कर्म के साथ रागादि परिणाम होते हैं, यानी जीव के कारण कर्म आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हु शब्द का अर्थ है खलु, अब संस्कृत में देखेंगे निश्चयवाची शब्द है। यदि जीव के कारण कर्म को का परिणमन होता है, या जीव के रागादि भावों के कारण कर्म का परिणमन होता है, जीवस्य दुःखम्मणा यसः रागादयः परिणामाः होन्ति एवं जीवो कम्मम। तो क्या होगा, जीवो कम्मम च दो विरागादि मावन्ना। एवं माने यदि ऐसा माना जाए कि जीव के रागादि के कारण कर्म होते हैं, या कर्म के कारण जीव के रागादि होते हैं, एवं जीवो कम्मम च, ऐसा होने पर जीव और कर्म दो भी रागादि मावन्ना, दो भी माने दो अपि, भी शब्द का मतलब अपि, अपि मतलब भी, दोनों भी कैसे हो जाएंगे, रागादि में हो जाएंगे। आया ख्याल में? दो भी रागादि मावन्ना, दोनों ही रागादि में हो जाएंगे, दोनों को रागादि में मानना पड़ेगा।
एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिहिम् एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादभि तत् कर्मोदय हेतुर भी बिना जीवस्य परिणामः। क्या होगा कि पहली जो गाथा है ना, जीवस्य कर्मेण सह परिणामा होन्ति रागादि, यदि जीव और राग के जीव का कर्म का परिणाम और जीव का परिणाम ये दोनों परस्पर एक दूसरे के कारण होते हैं, तो जीव और कर्म दोनों को रागादि में मानना चाहिए। ठीक है, वो नियम आप लगा लेना, व्याप्ति व्यापक होना चाहिए और तादाद में होना चाहिए। यदि तादाद में है तो गुण धर्म भी दोनों के एक जैसे हो जाएंगे। एकस्य तु परिणामो जायति जीवस्य रागादिहिम्। क्या कहा इस गाथा में कि रागादि के जो रागादि भी परिणामः जीवस्य एकस्य जायते तत् कर्मोदय हेतु भी बिना कर्मोदय रूप निमित्त से रहित ही अर्थात भिन्न ही जीव का परिणाम है। तो ऐसा तो होता नहीं है जो 137 नंबर की गाथा में बताया, कर्म तो रागादित्व में होता नहीं है, जीव ही होता है। यदि दोनों को परस्पर कर्ता कर्म माना जाए तो दोनों को ही रागित्व में होना चाहिए। इसलिए एकमात्र जीव को ही एकस्य दु परिणामो जायति जीवस्य रागादिहिम्, एकमात्र जीवस्य परिणामो रागादिहिम् जायन्ति, एक जीव का ही परिणाम रागादि मय होता है। ता कर्मोदय हेतुहिम् विना, उसमें कर्म का जो हेतु है, कर्म का हेतु माने कर्म का उदय, वो जीव का परिणाम में कर्म के उदय करता नहीं है। माने ता कर्मोदय हेतु हिम बिना, वह जो जीव का राग परिणाम है उसमें कर्म का उदय हेतु नहीं है। हेतु माने करता नहीं है, कारण नहीं है। जीव स्वयं रागादि भाव रूप परिणमित होता है ना। क्या ता कर्मोदय हेतु हिम बिना, वो जो रागादि हिम परिणाम है ना, ता परिणामो कर्मोदय हेतु हिम बिना, उसमें कर्म का उदय कोई कारण नहीं है, अकिंचित कर है, निमित्त मात्र है। लेकिन यहाँ निमित्त की हम महिमा अभी नहीं गा रहे हैं, अभी तो हम उपादान की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए वो जो कर्म का जो उदय है वो इस रागादि परिणाम में कि उसके कर्म के उदय के बिना ही होता है। ता जीवस्य परिणामो कर्मोदय हेतु हिम बिना, वह जीव का रागादि परिणाम है, उसमें कर्म का हेतु उदय अकिंचित कर है। ठीक है, ये दो गाथाएं आई ख्याल में। अब ये देखते 139, जयी जीवेण सह चिय पोगल दवस्य कम्म भावेण, यदि पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात दोनों मिलकर के कर्म रूप परिणमित होते हैं, या तो इनमें द्विक्रियावाद माना जाए, संकल्पना माना जाए। यदि जय जीवेण सह चिय पोगल द्रव्यस्य कम्म परिणामो, जीव के साथ ही पुद्गल द्रव्य कर्म भाव रूप परिणमित होता है, यानी जीव के परिणाम के कारण ये पुद्गल कर्म भाव रूप परिणमित होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एवं पोगल जीवाहु, ऐसा मानने पर पुद्गल और जीव दोनों ही कैसे होने चाहिए, दो विकम्मतम मावन्ना, यानी दोनों में ही कर्मत्व होना चाहिए। जीव भी कार्माण वर्गणा रूप होना चाहिए और कर्म तो कार्माण, पुद्गल तो कार्माण वर्गणा रूप है ही। जो आपत्ति 137वीं नंबर की गाथा में उपस्थित की थी वही यहाँ पर उपस्थित की है। 140 नंबर की गाथा में फिर निष्कर्ष दे दिया। निष्कर्ष क्या है, एयस्य दु परिणामो पुद्गल द्रव्यस्य कम्म भावेण, जो पुद्गल द्रव्य है वो अकेला ही कर्म भाव रूप परिणमित होता है। ठीक है, ता कम्मस्य परिणामो, और वह जो पुद्गल कर्म परिणाम रूप परिणमित हुआ है वो कैसे परिणमित हुआ है, जीव भाव हेतु हिम बिना, जीव का जो रागादि भाव रूप हेतु है उसके बिना ही द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुआ है, उसमें जीव का रागादि भाव किंचित मात्र भी कारण नहीं। ये चार गाथाओं में आचार्य देव ये कह रहे हैं कि यदि उनको एक दूसरे का कारण माना जाए
तो उनमें तादाद में मानना पड़ेगा। इसलिए राग भाव स्वतंत्र रूप से जीव राग भाव रूप परिणमित हुआ है और पुद्गल स्वतंत्र रूप से कर्माण वर्गणा रूप परिणमित हुआ है। दोनों में परस्पर कर्ता कर्म संबंध नहीं। ठीक है, समय हो गया है, यहीं पर विराम लेते हैं। इसके संबंध में कोई विशेष प्रश्न आदि हो वो आप कल तैयार रखना और आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके जिनवाणी को वंदना सत्कार है। दासांग जिनवाणी माता की जय।